नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये आपका 25 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर है और इसमें हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश तथा भारत का दैनिक समसामयिकी 2022-23 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने के साथ साथ उसका उत्तर और उसके बारे में बहुत सारा उसके आसपास का जो डिटेल्स होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये इस बात की गारंटी है कि यदि आपने इस तरह से करंट अफेयर को 3 से 4 महीने तक लगातार पढ़ लिया और उसका प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिया तो उसके बाद करंट अफेयर तो छोड़िए, आपको जीएस में भी समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने जिस टॉपिक का क्वेश्चन लिया है उस टॉपिक के बारे में भी बहुत ही ज्यादा विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर स्लाइड्स पर काम किया है। तो दोस्तों ये सभी कुछ जो हम कर रहे हैं ये सब कुछ आप सभी की सुविधाओं के लिए ही हो रहा है और हम इस चीज को लगातार अपडेट करते जा रहे हैं और इसमें लगातार कुछ ना कुछ सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपका हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मशाल रिले की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम से की गई थी। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मशाल रिले की जो शुरुआत। देखिए दोस्तों कोई भी गेम्स होता है, चाहे आपकी वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या फिर आपके एशियन गेम्स हो, या फिर आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इन सभी में मशाल जलाने की प्रथा होती है। मशाल को ले जाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर इसको ले जाकर के इसका प्रदर्शन जो है किया जाता है। तो इसी तरह का इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का अभी 2023 में हुआ था उसकी जो दोस्तों मशाल रिले थी उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम से की गई थी। ये मशाल कहां से ले जाके शुरुआत की गई इस मशाल की। तो देखिए इसका उत्तर है तात्या टोपे स्टेडियम, जो कि दोस्तों कहां पर है, ये भोपाल में है आपका तात्या टोपे स्टेडियम। तो यहां पर भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से इस मशाल रिले की दोस्तों शुरुआत की गई थी। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग देखते हैं यहां पर। देखिए दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 5.0, यानी कि ये 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ये कौन सा संस्करण रहा है, ये 5वां संस्करण रहा है। और इसके बारे में देखिए दोस्तों, जो इसका आयोजन किया गया 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी तक इसका आयोजन मित्रों किया गया था। 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, 30 जनवरी से लेकर के। यहां पर यह बात आपको समझना है। तो इसका मतलब ये 2023 से ही रिलेटेड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश से, भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखना है। और दोस्तों भोपाल से शुरुआत हुई, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल से तो इसकी स्टार्टिंग ही हुई थी, ये आप सभी को पता है। मध्य प्रदेश के भोपाल से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यहां पर देखेंगे तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और इसके अलावा मित्रों महेश्वर, बालाघाट, मंडला, यहां पर इतने जगहों पर इसको दोस्तों ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। ये 8 शहरों के नाम आपको प्रॉपर याद रखने हैं। अगर देखा जाए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो पहली बार दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण हुआ, इसमें पहली बार दोस्तों वाटर स्पोर्ट को शामिल किया गया। आप लोग समझते होंगे वाटर स्पोर्ट आखिर है क्या। देखिए वाटर स्पोर्ट का मतलब होता है जो पानी में खेले जाने वाले गेम्स होते हैं। तो पानी में खेला जाने वाला खेल यानी कि वाटर स्पोर्ट को पहली बार मित्रों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा यहां पर दोस्तों अगर हम देखें साइकिलिंग का आयोजन दोस्तों इसमें कहां पर किया गया मित्रों, दिल्ली में इसका आयोजन, साइकिलिंग का आयोजन किया गया। इसमें एक गेम है साइकिलिंग का, और साइकिलिंग वाले खेल का आयोजन कहां पर किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अच्छा इसका यदि आपसे शुभंकर पूछा जाता है तो शुभंकर इसका क्या था, शुभंकर के बारे में आपको यहां पर याद रखना है। देखिए शुभंकर इसका था आशा,
आशा आपको पता है कि जो हमने नामीबिया से 8 चीतों को मंगाया था उसमें से एक मादा चीता जिसका नाम था आशा, है ना, तो आशा ही इसका शुभंकर है। आप लोग इस शुभंकर की फोटो जो है तो क्रोम से या गूगल में सर्च कर सकते हैं और उसकी फोटो को आराम से देख सकते हैं। ये आशा किस तरह से दिख रही है, एक प्रकार से शुभंकर है और हर तरह के खेल में शुभंकर जारी किए जाती हैं, चाहे वो आपका ओलंपिक हो, चाहे वो आपके कॉमनवेल्थ हो या फिर आपके एशियन गेम्स हो, शुभंकर उनमें सभी में होता है। और शुभंकर दोस्तों एग्जाम्स में भी आपका पूछा जाता है। तो शुभंकर क्या है इसका, शुभंकर इसकी आशा रही है। क्लियर। अच्छा, मसाल का नाम क्या था जिस दोस्तों मसाल को यहां से मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ले जाया गया, 8 जिलों में इसका आयोजित हुआ और तात्या टोपे स्टेडियम से जो मसाल प्रारंभ हुई थी उस मसाल का नाम क्या था, अमरकंटक। देखिए मां नर्मदा यानी कि अमरकंटक के नाम पर इसका नाम रखा गया, मसाल का नाम क्या रखा गया, अमरकंटक के नाम पर। अच्छा, इसकी टैगलाइन जो है, टैगलाइन क्या थी इसका, भारत का दिल धड़का दो, भारत का दिल धड़का दो इसकी टैगलाइन थी और यही इसका दोस्तों एंथम भी रहा है। अच्छा, यही इसका एंथम था, भारत का दिल धड़का दो। तो दोस्तों आप लोग भी जो है तो वीडियो को शेयर करके जो लोग है ना उनके दिलों को धड़का दो। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, इसकी टैगलाइन क्या थी, भारत का दिल धड़का दो। अच्छा, मसाल रिले की हमने शुरुआत में बात की थी कि मसाल रिले की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से की गई थी, तो हमने आपको बताया था कि भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से की गई थी इसकी शुरुआत। तो चलिए इसको देखते हैं, मसाल रिले की शुरुआत कहां से की गई थी, तात्या टोपे स्टेडियम से की गई थी इसकी शुरुआत। देखिए ये मसाल रिले है, इसके बारे में अगर हम देखें यहां पर मसाल रिले के बारे में हम आपको बताएं तो देखिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों से ये मसाल गुजरेगी। अच्छा, 52 जिलों को दोस्तों जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पूर्वी जिले और दूसरा पश्चिमी जिले। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले। ठीक, तो यहां पर आपको याद रखना है जो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, हालांकि हमने नए को नहीं अभी गिना है, मऊगंज जो आपका नया जिला बना है उसकी हमने गिनती नहीं की, उसको भी आप लोग गिन सकते हैं, है ना। तो डिजिटल मसाल होगी दोस्तों ये, और इस मसाल के मित्रों यहां पर 2 दल यहां पर रखे गए हैं, एक पहला दल है और एक दूसरा दल है। तो दोस्तों जो इस दो मसालें थी, याद रखना 2 मसाल, तो जो पहली मसाल थी इसका जो पहला दल था मसाल को ले जाने वाला, वो उस मसाल ने कवर किया मध्य प्रदेश के एमपी के पूर्वी जिलों को, एमपी के पूर्वी जिलों को इसने कवर किया, है ना। छतरपुर वगैरह इसमें शामिल किए गए, है ना, पन्ना, रीवा, सतना, इनको शामिल इसमें किया गया, पूर्वी जिलों से होकर के ये गुजरती हुई गई। और दूसरी जो मित्रों मसाल थी वो मसाल आपकी थी पश्चिमी मसाल, है ना, पश्चिमी मसाल, मतलब कि इसकी एक मसाल यहां से गई, पश्चिमी जिलों को कवर करते हुए यहां से गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिजिटल मसाल थी और इसके 2 दल थे, एक पूर्वी जिलों को कवर किया और दूसरी ने पश्चिमी जिलों को मध्य प्रदेश के जो है कवर किया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए मित्रों देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 24 अप्रैल को मनाया गया 30वां पंचायती राज दिवस। आपको पता है 24 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस दोस्तों मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग पंचायती राज के बारे में बहुत सारे प्रावधानों को देखेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है, आखिर पंचायतों का हमारे देश में, इसके बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर क्या जरूरत थी गांवों में पंचायतों की स्थापना करने की। तो दोस्तों पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में 24 अप्रैल को मनाया गया 30वां पंचायती राज दिवस का राष्ट्रीय समारोह इसका कहां पर आयोजित किया गया, इसके राष्ट्रीय समारोह का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसकी राष्ट्रीय समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। भारत में अगर पूछा जाए कि कहां पर किया गया तो यह एमपी में किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं मित्रों, मुख्य अतिथि इसके प्रधानमंत्री रहे हैं। अच्छा, मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री रहे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और प्रावधानों को समझते हैं। लॉर्ड रिपन है जो दोस्तों, लॉर्ड रिपन के बारे में आपने नाम सुना होगा। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसका, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का
जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले जो है पंचायतों की स्थापना करने का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छी तरह से जो है डेवलप किया था। तो लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम और देखें, भारत में आजादी के बाद जो सबसे पहला प्रयास किया गया भारत में पंचायतों की स्थापना करने का, तो वो है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। सर्वप्रथम दोस्तों जो भारत में पंचायतों की स्थापना करने का कॉन्सेप्ट आया, वो सबसे पहले बलवंत राय समिति की सिफारिश के माध्यम से ही आया। एक्चुअल में दोस्तों क्या था कि जैसे ही देश आजाद हुआ था तो भारत में गांव ज्यादा हुआ करते थे और संपूर्ण गांव जितने भी थे ये सभी के सभी कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी रहे हैं, इन्होंने हमेशा से ही गांवों की अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया है और इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का इनकी जो फिलॉसफी रही है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का विचार ही अनुच्छेद 40 में आपको डीपीएसपी के रूप में दिखाई देता है। मित्रों, अनुच्छेद 40 अगर आप देखेंगे तो लघु एवं कुटीर उद्योग यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना करने के बारे में यहां पर कहा गया है। आर्टिकल 40 में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की जाए। तो दोस्तों इसी चीज को लागू करने का आजादी के बाद तुरंत, क्योंकि ये चीज संविधान में थी, तो लागू करने का यहां पर प्रयास किया जाता रहा। अच्छा, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया मित्रों? तो इसका गठन 1957 में किया गया और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इसके बाद इस समिति ने दोस्तों जो अपनी रिपोर्ट दी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की जाए। किस तरह से पंचायतों की स्थापना की जाए दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की जाए। तो यहां पर आपको याद रखना है त्रिस्तरीय, 3 स्तरों में पंचायतों की स्थापना की जाए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने क्या दिया? सुझाव दिया। अच्छा, 3 स्तर जो इसके बनाए जाएंगे, तो इस आधार पर त्रिस्तरीय मॉडल का पालन करते हुए सबसे पहले जो पंचायतों की स्थापना की गई वो की गई दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहां पर की गई? राजस्थान के नागौर से की गई इसकी स्थापना। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना की गई। तो ये बात आपको यहां पर याद रखना है। 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म दिवस है यहां पर 2 अक्टूबर को, है ना, तो इसीलिए इन्हीं का कॉन्सेप्ट था पंचायतों की स्थापना करना। इसीलिए मित्रों यहां पर 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में जो है पंचायतों की स्थापना की गई। कितने स्तरों का पालन किया गया इसमें? 3 स्तरों का। फिर इसके बाद मित्रों आंध्र प्रदेश में की गई इसकी स्थापना, पंचायतों की स्थापना, है ना, और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में की गई। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो 4 स्तरीय मॉडल का पालन किया गया है। ये सारी की सारी बातें आपकी पंचायतों के बारे में है। अच्छा, यहां पर बलवंत राय मेहता समिति के बाद जो है तो पंचायतों की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तक पंचायतों के बारे में हमारे संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। क्योंकि डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में लिखा जरूर है कि पंचायतों की स्थापना की जाए, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो डीपीएसपी हैं इनमें जो बातें लिखी हैं ये जरूरी नहीं है कि इन बातों का पालन किया ही जाए। ये बातें फोर्सेबल नहीं है, इनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि इसके लिए किसी भी ठोस कानून को बनाने की आवश्यकता थी। और दोस्तों ये ठोस कानून बनाने की शुरुआत 1980 के दशक से चालू हो गई, लेकिन किसी कारण से बस ये शुरुआत जो है तो टलती रही। 1960 के दशक में भी ये चीजें चलती रही, लेकिन किसी ना किसी कारणों से ये क्या रही, ये बातें आगे टल गई, नहीं लागू हो पाया। लेकिन इसके बाद 73वां संविधान संशोधन सर्वप्रथम 1992 में जो है आपका लागू हुआ। 1992 में 73वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ और ये एक बहुत अच्छा संशोधन माना जाता है। इस संशोधन के माध्यम से जो पंचायती राज हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको एक संवैधानिक प्रावधान दिया गया। अच्छा, इसके बारे में अगर हम और देखें तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे थे 73वें संविधान संशोधन के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन था आपका वो लागू हो गया, है ना। लागू ये कब हुआ? बन तो गया ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन मित्रों ये जो लागू होने की इसकी तारीख है, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। ये लागू यानी कि ये कार्यान्वयन इसका कब से किया गया? 1993 में किया गया, ये आपको याद रखना है।
और प्रॉपर जो दिन है, ये प्रॉपर दिन कौन सा है, 24 अप्रैल का। इसीलिए मित्रों हमने यहां पर आपके लिए क्वेश्चन जो रखा था, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि हाल ही में 24 अप्रैल को मनाया गया 30वां पंचायती राज दिवस का राष्ट्रीय समारोह है ना, ये एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में भारत के, है ना। तो इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये आपको यहां पर बात याद रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में याद रखना। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। 3 स्तरों में सर्वप्रथम पंचायतों की शुरुआत कहां पर हुई, राजस्थान के नागौर में, है ना। आर्टिकल 40 में लिखा है डीपीएसपी के कि पंचायतों की स्थापना की जाए, और गांधीवादी आदर्शों से ये क्या है, ये गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। अच्छा, अब यहां पर मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित संभावित प्रश्नों के बारे में यहां पर जान लीजिए आप लोग जानकारी। देखिए, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो 17वें नंबर का इंदौर में किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, 2023 और 24 में होने वाले एग्जाम्स के लिए इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अलावा दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है, एमपी सरकार की है लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली बहना योजना, ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको चालू किया है, लाडली बहना योजना। इसमें प्रत्येक जो महिला हैं जो कि 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं, उनको यहां पर 1000 रुपए देने का प्रावधान यहां पर रखा गया है। तो लाडली बहना योजना भी मध्य प्रदेश की है, लाडली लक्ष्मी योजना भी कहां की है, ये मध्य प्रदेश की है। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, यहां पर देखें मित्रों कि प्रथम प्रमाणित हर घर जल वाला जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो प्रथम प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है, उस जिले का नाम है मित्रों बुरहानपुर, उस जिले का नाम है। और बुरहानपुर जिले के बारे में आपको बताएं तो यहां पर केले का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। प्रथम प्रमाणित हर घर जल वाला जिला है बुरहानपुर। अच्छा, ये अगर यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य बताइए जो कि प्रथम प्रमाणित हर घर जल वाला है, भारत का पहला राज्य जो कि प्रथम प्रमाणित हर घर जल वाला हो गया है, तो वो आपका कौन सा है, गोवा। गोवा पहला राज्य है जो कि पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य है। और अगर जिला पूछा जाए तो जिला आपका मध्य प्रदेश का जिला है, कौन सा, बुरहानपुर जिला है। ये भी आपको मित्रों याद रखना है। चलिए, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है आपका मंडला, ये मध्य प्रदेश का जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का नवीन जिला आप सभी को पता है कि मऊगंज जो है ये आपका नया जिला बना है, तो ये बात आपको यहां पर इसमें याद रखनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, इसमें देखिए आप, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर से मध्य प्रदेश की प्रथम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी जो है यहाँ पर हरी झंडी लिखना था, यहाँ पर हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर से मध्य प्रदेश की प्रथम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है इसका यहाँ पर भोपाल से दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन। अगर देखा जाए वंदे भारत ट्रेन दोस्तों बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेन है आपकी क्या, वंदे भारत ट्रेन। अगर टोटल भारत में देखी जाए तो कुल मिलाकर के भारत में 11 वंदे भारत ट्रेन है, 11वीं वंदे भारत ट्रेन है ये जो मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू हुई है, ये मध्य प्रदेश की 11वीं है, भारत की 11वीं है। और मध्य प्रदेश की देखी जाए अगर ये, तो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत क्या है, ट्रेन है। तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में यहां पर हमने थोड़ा सा स्पष्ट लिखा है अलग से, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है, जो कि भोपाल से शुरू हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की ये 12वीं नहीं है मित्रों, यहां पर 11 है, 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। तो भारत की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है ये, और मध्य प्रदेश की प्रथम वंदे भारत ट्रेन है। तो आपको ये याद रखना है, जो भी चीजें प्रथम हुई हैं मध्य प्रदेश में हो या भारत में हो, वो आपको हमेशा याद रखना है कि जो जो प्रथम होता है वो हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है, और दोस्तों वो महत्वपूर्ण भी होता है, तो इस तरह से आपको ये याद भी रखना है। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे भोपाल के बारे में, देखिए क्योंकि भोपाल से मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो देखिए भोपाल रेलवे स्टेशन के बारे में देखिए मित्रों, यहां पर भोपाल में 2 रेलवे स्टेशन एक्चुअल में देखा जाए कितने हैं,
एक तो है भोपाल का मेन रेलवे स्टेशन हो गया, और दूसरा यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन और भोपाल का मेन रेलवे स्टेशन, दो रेलवे स्टेशन है भोपाल के अंदर, है ना। तो अगर हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में देखें तो ट्रिपल पी, है ना, यदि पब्लिक पार्टनरशिप ये मॉडल अगर देखें अपन यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल देखें अगर मित्रों, यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल के तहत ये मध्य प्रदेश का विकसित देश का पहला क्या है, ये देश का पहला आधुनिक स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों, ये पीपीपी मॉडल के तहत विकसित देश का पहला आधुनिक क्या है, आधुनिक रेलवे स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कमलापति रेलवे स्टेशन। अच्छा, कमलापति के बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। हम आपको संक्षेप में इनके इतिहास के बारे में जो है बताएंगे, कमलापति के बारे में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। रानी कमलापति, देखिए रानी कमलापति जो मित्रों थी, ये गिन्नौरगढ़ के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था, 18वीं शताब्दी की बातें हो रही हैं, ये 18वीं सदी में गिन्नौरगढ़ के राजा थे निजाम शाह। निजाम शाह जो थे गिन्नौरगढ़ के राजा दोस्तों, इनकी एक पत्नी थी, इनकी 7 पत्नियां थी टोटल, उनमें से एक पत्नी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है कमलापति। अच्छा, कमलापति इनकी एक पत्नी थी 7 पत्नियों में से, किनकी, राजा निजाम शाह जो कि गिन्नौरगढ़ के राजा थे। अच्छा, ये जो पत्नी थी, इन्हीं के ये अंतिम हिंदू रानी थी भोपाल की अंतिम हिंदू रानी महारानी ये कमलापति हुआ करती थी, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों क्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पर है, हबीबगंज में है। और यही ट्रिपल पी मॉडल के तहत विकसित देश का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं, भोपाल से संबंधित यहां पर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। अगर देखें तो गठन भोपाल का कब हुआ था दोस्तों, भोपाल का गठन जो है 26 जनवरी 1972 को एक जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। 26 जनवरी 1972 को भोपाल का एक जिले के रूप में 1972 में इसका गठन किया गया। और इसकी तहसीलों के बारे में देखें तो तहसील है इसकी हुजूर तहसील है, एक कौन सी तहसील है, ये हुजूर है, और एक है आपकी भोपाल तहसील है, खुद एक भोपाल तहसील है ना, जिला भी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अच्छा, बैरसिया एक यहां पर तहसील है, इसके बारे में हम आपको बताएं। यहां पर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश का मित्रों पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया में है। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहां पर है, तो मित्रों वो कहां पर है, वो है आपका झांतला, झांतला में है। और ये कहां पर आता है, ये नीमच जिले में आता है। कहां पर है, नीमच में है। ये झांतला कहां पर पड़ेगा आपका, नीमच में। तो इसके बारे में हम आपको बताएं, ये राज्य सरकार के द्वारा स्थापित पहला ग्राम न्यायालय कहां पर है, झांतला में है। और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित पहला ग्राम न्यायालय कहां पर है, ये आपका है बैरसिया में, भोपाल में। तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करके रखना है, कभी भी कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अच्छा देखें, जो भोपाल है मित्रों, इसे पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, है ना। एक पहाड़ी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मित्रों श्यामला हिल्स। क्या नाम है, श्यामला हिल्स। और दोस्तों यहीं पर सीएम निवास है। श्यामला हिल्स में ही क्या है, यहां पर जो आपके सीएम है, चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्हीं का यहां पर निवास है श्यामला हिल्स में। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम एनर्जी पार्क कहां पर है, ये भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी दोस्तों कहां पर है, ये भी भोपाल में है। तो ये आपको याद रखना है, कहां पर है, भोपाल में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भी भोपाल में है। ये भी आपको याद रखना है। और भारत का पहला ब्लड बैंक, ये भी आपका कहां पर है, भोपाल में है। तो ये भोपाल के बारे में ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने
यहाँ पर 3 प्रश्नों को जो कि मध्य प्रदेश तथा भारत के करंट अफेयर से संबंधित हैं उनके बारे में हमने विस्तार के साथ में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इस कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इन स्लाइड को और भी आपके लिए अच्छा और आसानी से आपको जिसमें पढ़ने में आपको आसानी समझ में आए ऐसा हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।